नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग, पैसों के रिगार्डिंग और अपने करियर के रिगार्डिंग परमानेंट रिजल्ट चाहते हो तो आप सभी को मेडिटेशन और ध्यान को समझना ही होगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्यों 99% लोग अपनी लाइफ में स्टक हैं। वो मेहनत तो बहुत करते हैं, खुद को बहुत पुश करते हैं, लेकिन उन्हें वैसे रिजल्ट नहीं मिलते जैसा वो चाहते हैं। तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनकी किस्मत खराब है, उनके दोस्त, उनके रिलेटिव्स या सरकार उनके अगेंस्ट है और इसके कारण उनकी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। उनमें एंजाइटी, स्ट्रेस की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है और इसकी वजह से उन्हें लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं आता। और इसका सबसे बड़ा कारण है उनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग। वो समझते ही नहीं कि उन्हें उनकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग चेंज करने की ज़रूरत है, या हो सकता है कि उनके पास कोई टूल नहीं है जिनके सहारे वो उस बैड प्रोग्रामिंग को समझ सके या अपने ब्रेन को मास्टर बना सके और लाइफ में वैसे रिजल्ट ला सके जैसे वो चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शारदा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे ध्यान और मेडिटेशन की कि कैसे हमें ध्यान और मेडिटेशन करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है और कैसे ध्यान को यूज़ करके हम अपनी उस प्रोग्रामिंग को, बैड कंडीशनिंग को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ब्रेन और पैटर्न्स कि हमारे ब्रेन के क्या पैटर्न्स हैं, क्या हमारी बैड प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से हम लाइफ में वो सक्सेस नहीं पा रहे हैं जिसे हम पा सकते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जीवन में एक ही तरीके का पैटर्न बार बार रिपीट होता है। जैसे एक ही बीमारी बार बार आती है, हमें हमेशा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हर जगह दिखने लगती है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट बार बार सामने आते हैं। जब भी ऐसी समस्याएं आती है तो जनरली हम पूजा पाठ करवाते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं, माइंड चेंज करने के लिए बाहर घूमने जाते हैं और कुछ उंगलियों में पत्थर भी पहनना प्रेफर करते हैं। ये सब हमें टाइम बीइंग के लिए रिलैक्स करती है, टाइम बीइंग के लिए हमें प्रॉब्लम से बाहर निकालती है, पर प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का, हमने उस पे काम किया ही नहीं। हम सारे रिजल्ट बाहर ही ढूंढ रहे हैं। हमने अपने अंदर देखा ही नहीं कि ऐसी कौन सी बैड प्रोग्रामिंग है जिसकी वजह से ये घटना बार बार मेरी लाइफ में रिपीट हो रही है। हमें उस रूट लेवल पर ब्रेन के अंदर काम करना होगा। दोस्तों, अगर हमें फ्रूट हेल्दी चाहिए तो हमें पेड़ के उस रूट पे, जड़ पे भी काम करना होगा। अगर हम हमें पेड़ के फलों को ही कलर करते रहे, उसे ही पानी देते रहे और जड़ पे ध्यान ही नहीं दिया तो वो पेड़ कुछ समय के बाद मर जाएगा। ये आपको भी पता है। तो हमसे जो असली गलती हो रही है, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अंदर की बजाय उसे बाहर ही ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, जनरली हम सोचते हैं कि जब लाइफ में मेरे सब कुछ बदल जाएगा, जब मेरे पास पैसा आएगा, मेरी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएंगी, मुझे जॉब मिल जाएगा, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएंगी, तब मैं अच्छे विचारों को रखना शुरू करूंगी और तभी मैं अच्छा फील करूंगी। हम ऐसा सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है दोस्तों। हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी को बनाते हैं। अगर हम हमेशा सैड फील करते हैं तो लिख कर ले लो कि आप अपने लाइफ में हमेशा सैडनेस को ही क्रिएट करोगे। अगर आप गरीबी को फील करते हैं, इसका मतलब आप अपनी लाइफ से अबेंडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और गरीबी को पूरी तरह से क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। इसीलिए हमें समझना होगा कि समस्या बाहर नहीं है। कुछ % तक हम समस्या को बाहरी रूप से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें 100% जीवन में रिजल्ट चाहिए तो हमें समझना होगा कि ऐसी कौन सी नेगेटिव थिंकिंग है जो मेरे अंदर बैड प्रोग्रामिंग हो चुकी है। उस प्रोग्रामिंग को समझ के हमें उस प्रोग्रामिंग को बदलना होगा। हमारी ब्रेन की सही प्रोग्रामिंग करनी होगी। तो हम प्रोग्रामिंग का सच समझते हैं। दोस्तों, प्रोग्रामिंग तो हमारी चल ही रही है, 24 घंटे प्रोग्रामिंग चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी बैड प्रोग्रामिंग है जो बचपन से हमारे अंदर होते होते अब वो गहराई में बैठ चुकी है। जैसे कुछ पैसों की मान्यताएं हैं जो हम अक्सर बचपन से सुनते आ रहे हैं। पैसे पेड़ पे नहीं लगते, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है,
अब ये मान्यताएं हमारी माइंड में इस तरीके से कंडीशनिंग हो चुकी है कि बिना मेहनत करे पैसा हमारे पास आएगा ही नहीं, अगर बिना मेहनत करे आ भी गया तो वो टिकेगा नहीं। इस तरीके से अब ये प्रोग्रामिंग काम करने लगी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं तब उन्हें पैसा मिलता है, लेकिन इसके ही अपोजिट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे विचार रखते हैं कि मुझे जब भी ज़रूरत हो हर जगह से हर तरीके से पैसा मेरे पास आ ही जाता है। तो आपने देखा होगा जब भी ऐसे पर्सन को ज़रूरत होती है तो उसके पास पैसा ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। दैट मीन्स कि उसने जो कंडीशनिंग की है, उसने जो प्रोग्रामिंग की है, उसकी प्रोग्रामिंग सही तरीके से काम कर रही है। अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसा है दोस्तों तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी हम इस चीज़ पे काम कर सकते हैं और अपने जीवन में अबंडेंस को ला सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में हम जो भी संकल्प धारणा लेते हैं या हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो हमारे अंतर मन तक गहराई तक जाती है और रिज़ल्ट हमें बहुत फास्ट दिखने लगते हैं दोस्तों। इसीलिए ध्यान में प्रोग्रामिंग करना एक सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका है। ये तो ध्यान के बेनिफिट्स है, इसके अलावा ध्यान के और भी ज़्यादा बेनिफिट्स है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी सांसें लंबी और गहरी हो जाती है, इससे हमारी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन लेती है, हमारे सारे ऑर्गन को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और सारे ऑर्गन हेल्दी हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी और रिलैक्स होती है। कॉर्टिसोल लेवल कम होने लगता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारी पैरासिम्पैथिक नर्व एक्टिवेट होती है, जिससे हम लोग और रिलैक्सेशन मोड में जाते हैं, हम लोग ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, जिससे हमारा स्लीपिंग साइकिल है वो धीरे धीरे सुधरने लगता है, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम कम होने लगती है, लंग्स स्ट्रांग होते हैं, ब्रेन शार्प होता है। अनगिनत फ़ायदे हैं दोस्तों प्रोग्रामिंग के, मेडिटेशन के। इसीलिए हम एक मेडिटेशन, छोटा सा मेडिटेशन हम अभी कर देखेंगे। इसी तरीके का मेडिटेशन आप डेली अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। तो चलिए हम मेडिटेशन शुरू करते हैं, मेडिटेशन को करके देखते हैं। ध्यान की शुरुआत करने के लिए आप 10 मिनट के लिए किसी ऐसे शांत जगह पर बैठ जाए जहाँ पे कोई आपको अगले 10 मिनट के लिए डिस्टर्ब न कर सके। आराम से बैठे, चाहे आप कुर्सी पर बैठे या ज़मीन पर बैठे। ज़मीन पर बैठे तो सुखासन में बैठे, कुर्सी पर भी आराम से बैठे और बड़ी ही कोमलता से अपनी आँखों को बंद करें। अब एक लंबी गहरी सांस लें और उन सांसों को धीरे धीरे बाहर निकालें। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अपने सिर, छाती, कमर और पैरों की मांसपेशियों को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी सांस अंदर और सांसों को बाहर छोड़ते हुए मन में ये सोचे कि मेरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो रहा है। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। सांसों को छोड़ते हुए पूरे शरीर में अनुभव करें कि मेरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। ऐसे 2-3 और लंबी गहरी सांस लें और सांसों को छोड़ते हुए अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपनी सांसों के साक्षी बने। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। बस अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, पूरी तरह से अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। देखें अपनी सांसों को, अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। बस साक्षी ही बन जाए, हमें दृष्टा ही बन जाना है। मन भागे तो भागने दो। जैसे ही ध्यान जाए कि मन भाग रहा है, वापस सांसों पर लौट आए। पूरी तरह से अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करें। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। धीरे धीरे शरीर, मन और गहन विश्राम में उतरता जाएगा।
धीरे धीरे शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा, पूरी तरह से रिलैक्स। महसूस करें कि जैसे आप वेटलेस हो गए हो, आपका पूरा वजन ज़मीन या कुर्सी ने उठा लिया है। कोई संघर्ष नहीं करना है, कोई चेष्टा नहीं करना है, बस सांसों के साक्षी बने रहना है। हमें दृष्टा ही बन जाना है। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। देखिए कैसे नासिकाओं से सांस अंदर जा रही है और कैसे धीरे धीरे नासिका से सांस बाहर निकल रही है। अब हमारा शरीर पूरी तरह से तैयार है संकल्प लेने के लिए। मन ही मन संकल्प ले, मैं ध्यान का नियमित अभ्यास करूंगी, यही मेरा जीवन बदलने का अमृत है। मैं ध्यान का नियमित अभ्यास करूंगी, यही मेरा जीवन बदलने का अमृत है। मैं ध्यान का नियमित अभ्यास करूंगी, यही मेरा जीवन बदलने का अमृत है। पूरी तरह मन ही मन संकल्प ले, गहरा संकल्प ले कि मैं नियमित ध्यान का अभ्यास करूंगी और यही मेरा जीवन का अमृत है। थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में बैठे, लंबी गहरी सांसों को ले और धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालें। अब अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें और बड़ी ही कोमलता से अपनी आँखों पर रखें। अब इस हथेली में अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलें, उसे बड़े प्यार से देखें और दोनों हाथों को जोड़ते हुए उस यूनिवर्स को, उस परम पिता को, उस ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। हे यूनिवर्स, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मुझे ये शरीर दिया, ये जीवन दिया, ये क्षण दिया जिसे मैं जी पा रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने बड़े ध्यान और धीरज के साथ मेरे शब्दों को सुना, मेरे वीडियो को देखा, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का कल्याण हो।